नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल पंचकूला के सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के दौरान आशीर्वचन माननीय मनवीर जी उत्तर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान ने अपने संबोधित करते हुए कहा, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए आदरणीय माताओं बहनों से भाइयों से एक दो प्रार्थनाएं करूंगा। एक दो किस्से सुनाता हूँ, उससे मेरी बात थोड़ा आसानी से समझ आएगी। मैं लंबा समय पंजाब में प्रचारक रहा तो किस्से भी उधर के ज़्यादा हैं। तो कोई मिलकर किसी के घर में मिला तो दरवाजा खटखटाया, अंदर से जिन्होंने आंखों में चश्मा लगाया वो स्वदेशी है क्या, कपड़ा स्वदेशी है क्या, घर में छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं वो स्वदेशी है क्या। एक ऐसे कार्यक्रम में मेरे मन में आया कि एक दो प्रश्न पूछूं, तो उसका अनुभव अच्छा नहीं है, इस करके यहाँ नहीं पूछूंगा, प्रश्न दोहरा देता हूं। मैंने ये पूछा कि घर के बाहर नाम पट लिखा रहता है, नेम प्लेट, वो ऐसे कौन कौन है जिनका अपनी भाषा में है, पंजाबी, हिंदी, मराठी, बंगाली, जो भी हमारी भाषा है। 80% अंग्रेजी में थे। मैं चलो आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है, बहुत लोग बाहर से आते हैं, शायद उनको पंजाबी हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी में लिखा है। दूसरा प्रश्न किया कि ऐसे कौन कौन है जो हस्ताक्षर अपनी भाषा में करते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, बंगाली में, जो भी हमारी भाषा है। तो उसका उत्तर उससे भी आगे का था, वो लगभग 90% जो है वो अंग्रेजी में थे। एक पंजाबी के कवि हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, उसकी दो पंक्ति हैं। पंजाबी मुक गई तो पंजाबी मुक जानी।
तो किसी का भी जो अस्तित्व है वो उसकी भाषा से है, उसकी वेशभूषा से है, उसके खान पान से है, उसकी संस्कृति से है, उसके संस्कारों से है। हम भारत के हैं, भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति उसको बोलते हैं, सनातन संस्कृति हम उसको बोलते हैं। लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुंह से भारत तो शब्द बहुत कम निकलता है, इंडिया 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 इंडिया। दुनिया में और कोई कंट्री, कोई देश ऐसा नहीं है जिसके लिखा होगा इज दैट इंडिया, दैट इज भारत। ये हमारे साथ जो षड्यंत्र हुए अब समझ आ रहे हैं, तो भी हम बदल नहीं रहे, इसका क्या कारण है? तो स्वदेशी का अर्थ जो है वो स्वभाषा भी है, स्वदेशी का अर्थ जो है वो स्व वेशभूषा भी है, स्वदेशी का अर्थ जो है वो स्व संस्कृति भी है, और इसी का नाम स्वतंत्रता है। ये टुकड़ों में नहीं हो सकता। आज अंधानुकरण, जो टीनेजर बच्चे हैं उनको गिनती नहीं, मतलब गिनती आती है उनको, लेकिन 1 2 3 1 2 3 100 तक गिनती नहीं बोल सकते। रिश्ते सारे खत्म हो गए हैं, आंटी और अंकल बचे हैं। और इसका दोष बच्चों का नहीं है, ये भी पक्की बात है। तो हम स्वदेशी के योद्धा बने हैं, तो अपनी ओर झांकना पड़ेगा। एक कथा मैंने सुनी थी कि भाई एक किसी घर में एक साधु संत आए, बड़े थके हुए थे, गरीब आदमी था। उसने कहा महाराज उनको आराम करो, भोजन करो, 2 दिन 4 दिन, महाराज कमजोरी बहुत है, कुछ दिन और रुको। 1 महीना भर को रुका। बेटा आज तो जाऊंगा, तुमने सेवा बहुत की है, पुराने जमाने में वो स्लेट और स्लेटी लेके आ। उसने स्लेट के ऊपर 1 लिख दिया और कहा कि अगले दिन सुबह जल्दी नहा धो के पूजा घर में इसकी ओर देखेगा तो तेरे को इनाम मिलेगा। प्रक्रिया पूरी की, सुबह आंख खुली, पूजा के बाद तो 1 स्वर्ण मुद्रा उसको वहां स्लेट के ऊपर मिली। कुछ दिनों के बाद एक और संत आया, वो 1 सप्ताह रुके, जाते समय कहने लगे स्लेट लेके आ, उसी को ले आया। 1 लगा था, आगे 0 लग गए। कुछ दिनों के बाद रोज 10 मोहरें मिलने लगी। एक और संत आ गए, वो 1 घंटे भर के लिए रुके, तब तक अमीर भी हो गया था। 36 भगवान उसके सामने आ गए, बड़ी प्रसन्नता उसको हुई। बेटा बहुत जल्दी है, अभी जाऊंगा, स्लेट ले गया। तो 10 के आगे 1 0 और लगे। और अगले दिन सुबह जब उठा तो 100 सोने की मोहरों का ढेर देके उसके दिमाग में कि भाई ये कितना अच्छा समय था। और पहला 1 महीना पड़ा था, 1 बोरी अनाज की खा गया, 1 मोहर, 1 घंटा रुका, 1 समय भोजन किया और 100 मोहरें। तो पहले के बारे कुछ नेगेटिव जो अभी 1 दिन पहले हो गया, उसके बारे में बहुत अच्छी बातें। तो उतनी देर में एक जानी पहचानी आवाज सुनी, भिक्षान में ही पहचान लिया कि पहले वाला संत है। फिर मन में आया कि कहीं ये महीना भर फिर तंग करेगा। ऐसी बुरी बातें हैं। और उसको पता था कैसे अंदर आना, तो ये महीना भर पहले रहा,
हाथ वो तो डाल के अपने आप ही तो गेट खोल के अंदर आ गया और सामने पहुंच गया तो किसान बोलता है भाई और कोई घर नहीं मिला, फिर आ गए, बेटा क्या हुआ? तो जो जो मन में आ रहा था वो बोल दिया। संत जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जब लेट गए उस लेट गया है। अपना एक मिटा दिया। अब अगले दिन सुबह उठा, आदत बन गई थी 2-3 महीने में सुबह उठने की, तो कुछ नहीं था। फिर गया, मुंह हाथ धो के अच्छी तरह, फिर बैठा, फिर कुछ नहीं था। अब एक नहीं है तो आगे 0-0 है, और ये एक जो है वो हम हैं। अगर हम स्वयं जागृत हो गए तो 1-0 अपने परिवार की लग जाएंगे। परिवार को बचा लो बस, परिवार बच गया तो फिर समाज, मोहल्ला, गली, गांव वो बचेगा। हम नहीं सुधरेंगे और ये सोचेंगे कि बच्चे ठीक हो जाएं, अपना परिवार नहीं सुधरेगा और ये सोचें कि पूरा मोहल्ला ठीक हो जाए, तो ये होने वाला नहीं। ये छोटी छोटी बातें हम करना शुरू करें और इससे धीरे 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 वातावरण बनेगा। भगवान की कृपा से जो ऊपर कुछ बातें ठीक नहीं थी वो ठीक हुई है। वो ढांडा जी ने, राजेश जी ने, बाकी सब लोगों ने यहाँ कहा कि नेतृत्व जो है वो बहुत अच्छा, मजबूत, ऐसा हमको मिला है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लघु उद्योग, भारती बाबू ने बात की, उनको भी बहुत लड़ाई करनी है। लेकिन जब तक समाज से उनको बैकअप नहीं मिलेगा तो ना नेता ना बाकी जो योद्धा हैं वो सफल नहीं हो सकते। समाज की सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक सेना का, फौज का, जो पहले हाथी की भी सेना का एक हिस्सा होते थे, एक हाथी जो है वो कीचड़ में फंस गया, उसने जोर लगाया, निकल नहीं पाया। तो लोग आसपास खड़े होकर देख रहे थे, हाथी निकल नहीं पा रहा, और धीरे धीरे ढाल हो गए। महात्मा बुद्ध उधर से जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? लोगों ने बताया कि वो हाथी बेचारा दलदल में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ढोल नगाड़े लेके आओ चारों ओर और जोर जोर से बजाओ। उन्होंने जो है वो ढोल निकाले लेके और बजाना शुरू किया, जोर जोर से, जोर जोर से। उन्होंने देखा जो हाथी एक तरह से मूर्छित जैसा पड़ा था, तो उसमें हलचल होने लगी, और धीरे 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 जैसे जैसे वो आवाज बढ़ती गई वैसे वैसे हाथी जो है वो खड़ा होके और उस दलदल से बाहर निकला। ये जो समाज की सोच है, ये जो इस काम के लिए लगे हुए हैं, ये उनके लिए ढोल लगाने की बात है। जिस समय राजेश जी बोल रहे थे और हम बीच बीच में उनकी सपोर्ट में नारे लगा रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो उस समय सबके मन में ये बात होती थी, नहीं जान भी देंगे। लेकिन मित्रों, जान देने की जरूरत तो आज नहीं है, बस ये छोटे छोटे काम करने की जरूरत है, छोटी छोटी बातों को लागू करने की जरूरत है।
हैं कि ये हमारा जो सप्ताह है, स्वदेशी सप्ताह, उद्यमिता, नौजवानों के लिए प्रोत्साहन, ये सारी बातें जो हम करने में सफल